यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। यस बेटा, अपना वीडियो विजिबल कर रहे हैं। सभी के पास आवाज आ रही है प्रॉपर? यस, वेलकम इन राजश्री ऑनलाइन क्लासेस। यस, सभी प्रॉपर तरीके से बैठे बेटा। नंदनी, नीरज, पूरन, अंजलि, दक्ष, अब बेटा जल्दी से लाइव आ जाओ। प्रॉपर तरीके से बैठ क्लास में। यस बेटा, 6th क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है? हाँ बेटा, हम बात करेंगे सब्जेक्ट साइंस। अब हम 6th क्लास में बेटा जो सब्जेक्ट है वो हमारा साइंस है। ठीक है? जैसा कि आपने 5th तक ईवीएस पढ़ा था, लेकिन अब यहाँ पे साइंस मतलब ऐड हो गया तुम्हारे सिलेबस के अंदर। ठीक है? तो यहाँ पे जैसे तुम हिंदी पढ़ोगे, इंग्लिश पढ़ोगे, मैथ पढ़ोगे, ठीक है, उसके बाद संस्कृत पढ़ोगे, एसएसटी पढ़ोगे और प्लस में साइंस पढ़ोगे। ठीक है? तो यहाँ पे वेलकम इन साइंस क्लासेस। ठीक है? अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 की। हमारा चैप्टर नंबर 1 है फूड, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। चैप्टर का नाम है फूड। चैप्टर नंबर 1, food, where does it come from? It comes from, जो भोजन जो हम खाते हैं, ठीक है, वो कहां से आता है? फूड, where does it comes from? ठीक है? सबसे पहले what is the mean of food? ठीक है, फूड का मतलब क्या होता है? सभी खाना खाते हैं, विदाउट फूड कोई रह सकता है क्या? विदाउट फूड वी कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है? वी ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। फूड से हमें क्या मिलती है बेटा? एनर्जी मिलती है, और जब एनर्जी होती है उससे हम खेलते हैं, ठीक है, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है, कुछ अदर एक्टिविटीज है वो सब करते हैं। किससे करते हैं? जब हम फूड मतलब भोजन लेते हैं। ठीक है? बिना भोजन के हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होती है, और विदाउट एनर्जी हम किसी प्रकार की कोई एक्टिविटीज नहीं कर सकते, ना हम खेल सकते, ना हम पढ़ सकते, ना हम एक्सरसाइज कर सकते, और किसी प्रकार का कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। ठीक है? इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल बिना भोजन के हम एक प्रकार से सर्वाइव नहीं कर सकते। कोई भी एनिमल्स हो, चाहे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, किसी भी प्रकार का कोई एनिमल्स हो, ठीक है, उन सभी को सरवाइव करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फूड की। ठीक है? सभी को किसकी बेसिक नीड है? ठीक है? जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक नीड है। बिना रोटी के हम नहीं रह सकते, बिना कपड़े के हम नहीं रह सकते, और बिना मकान के हम नहीं रह सकते। ठीक है? तो ये कुछ बेसिक नीड है। तो ये भोजन है वो एक बेसिक नीड है। ठीक है? फूड इज ए बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन के लिए भी और होल एनिमल्स। ठीक है? तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे फूड इज बेसिक नीड होल एनिमल्स। ठीक है? वी कैन ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। फूड कंटेन ऑल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स एटसेट्रा। ठीक है? तो सबसे पहले फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द मीन ऑफ फूड, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फूड। सभी को आवाज क्लियर आ रही है? बोलो बेटा, सभी को आवाज क्लियर आ रही है क्या? सभी अपना थंब करें। वेरी गुड। हाँ बेटा, अपना वीडियो विजिबल रखें। अंजलि यादव, नंदनी टोंक,
हिमांशी, दक्ष। अपना वीडियो विजिबल रखिए बेटा, वीडियो बंद ना करें, इसके साथ छेड़खानी ना करें, सामने रख दें उसके बाद स्टडी करें, ठीक है। हाँ बेटा, तो हम बात करते हैं फूड। We obtain energy, तो यहाँ पे हम बात करते हैं we obtain energy from food. Food is a basic need. Food is a basic need of whole organisms. सभी जीवों के लिए भोजन क्या है, एक प्रकार से आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा we obtain energy from food. फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। फूड इज ए बेसिक नीड ऑफ होल ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सभी की बेसिक नीड होती है फूड। विदाउट फूड वी कैन नॉट सर्वाइव, बिना भोजन के हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए फूड इज बेसिक नीड ऑफ होल ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ विदाउट फूड वी कैन नॉट सर्वाइव, विदाउट फूड वी कैन नॉट सर्वाइव। बिना भोजन के हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। बिना भोजन के हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। फूड which contain all nutrients like carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals. ठीक है। भोजन के अंदर क्या क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है, विटामिन्स हो सकते हैं और मिनरल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब कौन से भोजन के अंदर कौन सी चीज पाई जाती है वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट हम किससे प्राप्त करते हैं, जितने भी सीरियल्स होते हैं, जितने भी अनाज होते हैं, एग्जाम्पल हो गया इसका सीरियल्स, ठीक है। जितने भी अनाज होते हैं जैसे व्हीट हो सकता है, गेहूं हो सकता है, बाजरा हो सकता है, मेज हो सकती है, ठीक है, बार्ले हो सकता है, एटसेट्रा, ठीक है। ये सभी अनाज हैं, इनसे हमें क्या मिलता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे सीरियल्स, उसके बाद जो राइस होता है, राइस चावल जो होता है, उससे भी हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, हमें सीरियल से मिलता है, राइस से मिलता है। सीरियल्स के अंदर क्या क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, व्हीट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, व्हीट यानी गेहूं, बाजरा, मेज और बार्ले, इन सब से हमें क्या मिलता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की, किसकी बात करते हैं, प्रोटीन की। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन किससे मिलता है, जितनी भी जो पल्सेस होती हैं, जितने भी जो दाल होती हैं, ठीक है, चाहे वो मूंग दाल हो, चाहे वो उड़द दाल हो, चाहे वो सोयाबीन हो, सभी से हमें क्या मिलता है,
प्रोटीन मिलता है, और प्रोटीन से हमारा जो शरीर होता है वो मजबूत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे एग्जांपल की पल्सेस, जितनी भी पल्सेस होती है, जैसे हम बात कर सकते हैं मूंग दाल, हम बात कर सकते हैं ग्राम, हम बात कर सकते हैं पीच, मटर जो होते हैं। ठीक है, हम बात कर सकते हैं सोयाबीन। इन सब में क्या होता है, प्रोटीन होता है। उसके साथ में प्लस में प्रोटीन किसमें होता है, मिल्क में भी प्रोटीन होता है, एग में भी प्रोटीन होता है। ठीक है, इनसे भी हमें क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है। इसलिए हमें अपने भोजन के अंदर दाल को शामिल करना चाहिए, मिल्क को शामिल करना चाहिए और एग को शामिल करना चाहिए। ठीक है, जो वेजिटेरियन है उसका प्रोटीन इनसे भी पूरा हो सकता है। ठीक है, वो मूंग दाल ले सकते हैं, ग्राम ले सकते हैं, पीज ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं। जो नॉन वेज खाता है वो एग भी खा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फैट्स की। किसकी बात करते हैं, डियर स्टूडेंट, फैट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं फैट्स। जितनी भी चिकनी चीजें होती हैं, चाहे वो घी हो, चाहे वो तेल हो, ठीक है, उनसे हमें क्या मिलता है, फैट्स मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे ऑयल है, ऑयल, ऑयल किसका हो सकता है, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, सरसों का तेल हो सकता है, चाहे वो तिल ऑयल हो सकता है, चाहे वो कोकोनट होता है, नारियल। इन सब से हमें क्या मिलता है, ऑयल मिलता है। ठीक है, और ये जो ऑयल होता है वो एक प्रकार से प्लांट प्रोडक्ट होता है, प्लांट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जैसे मस्टर्ड ऑयल होती है, सरसों का तेल सरसों से निकलता है, तिल का तेल जो तिल से निकलता है, कोकोनट ऑयल होता है वो किससे निकलता है, कोकोनट से निकलता है। ठीक है, ये सभी क्या है, प्लांट प्रोडक्ट हैं, दीज आर प्लांट प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, यस। ऑयल के साथ में घी होता है, घी, घी के अंदर भी, घी किसका हो सकता है, बफेलो का हो सकता है, काऊ का हो सकता है। ठीक है, बफेलो का हो सकता है, काऊ का हो सकता है। और जो घी होता है वो कौन सा प्रोडक्ट होता है, एनिमल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, प्रोडक्ट एनिमल प्रोडक्ट हो सकता है। घी के साथ साथ हम बटर भी बोल सकते हैं, जैसे बटर होता है, जैसे कर्ड होता है, दही होता है। ठीक है, ये सब क्या है, दीज आर, और ये भी एक प्रकार से प्लांट एनिमल प्रोडक्ट है। इसमें हम लिख सकते हैं एनिमल प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, ये भी क्या है, एक प्रकार से एनिमल प्रोडक्ट है। इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ठीक है, बेटा बात नहीं बीच में, ध्यान से पढ़ाई करें। यस बेटा, अब हम बात करते हैं विटामिन्स और मिनरल्स की। हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि सीरियल्स में क्या होता है, अनाज में क्या होता है, तो आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट। आपसे कोई पूछे कि पल्सेस में क्या होता है, प्रोटीन। आपसे पूछे एग में क्या होता है, प्रोटीन। मिल्क में क्या होता है, प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद फैट्स, ऑयल में क्या होता है, फैट्स होता है, घी में क्या होता है, फैट्स होता है। ठीक है, ये सभी को आना चाहिए। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स की। यस,
अब हम बात करते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स, विटामिन बोलते हैं इसको, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, वो किससे प्राप्त करते हैं हम प्राप्त करते हैं वेजिटेबल। ठीक है, वेजिटेबल से प्राप्त करते हैं, हम फ्रूट से प्राप्त करते हैं। जितने भी वेजिटेबल्स हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, उन सब से हमें क्या प्राप्त होता है? विटामिन्स प्राप्त होता है, मिनरल्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे वेजिटेबल्स कौन कौन सी हो सकती है, जैसे हम बात करें, जैसे पोटैटो हो सकता है, जैसे टोमेटो हो सकता है, जैसे ब्रिंजल हो सकता है, जैसे लेडी फिंगर हो सकती है। ठीक है, जैसे रेडिश हो सकती है, जैसे कैरेट हो सकती है, जैसे कैबेज हो सकती है, जैसे कॉलीफ्लावर हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ सब्जियां हैं, इनसे हमें ओनियन हो सकती है, जैसे ठीक है, जैसे स्प्लीज हो सकती है, पालक जो होती है। ठीक है, तो इन सब से हमें क्या मिलता है? जैसे ग्रीन वेजिटेबल, यहां बोल सकते हैं ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मतलब जो लीफ होती है जिसके अंदर। ठीक है, तो जैसे जितने भी वेजिटेबल्स है, पोटैटो है, टोमेटो है, ब्रिंजल है, लेडी फिंगर है, रेडिश है, कैरेट है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, ओनियन है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, इन सब से क्या मिलता है? हमें प्रोटीन मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं। ठीक है, और फ्रूट्स के अंदर जैसे फ्रूट्स एप्पल भी हो सकता है, मैंगो भी हो सकता है, ठीक है, ग्रेप्स भी हो सकता है, जैसे ऑरेंज भी हो सकता है, पपाया भी हो सकता है, पाइनएप्पल भी हो सकता है। ठीक है, बेर भी हो सकता है। ठीक है, जितने भी फ्रूट्स होते हैं उन सब से हमें क्या मिलता है? विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, इसलिए हमें अपने भोजन के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स को शामिल करना चाहिए। ठीक है, यस, इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की। ठीक है, मतलब जैसे कोई भोजन बनता है, जैसे हमने खीर बनाई, तो खीर के अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होता है? चावल डालते हैं, उसमें राइस डालते हैं ना, दूध डालते हैं ना, उसी से क्या बनती है? खीर बनती है। जैसे चपाती बनती है, तो चपाती के अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? जैसे फ्लोर होता है, मतलब आटा होता है। ठीक है, और उसमें क्या मिलाते हैं हम? सोल्ट मिलाते हैं, और उसमें क्या होता है? पानी मिलाते हैं। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है उसके अंदर क्या मिला हुआ है। ठीक है, उसके अंदर क्या मिला हुआ है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की। यस, इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जैसे कोई भी भोजन है उसके अंदर क्या पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखेंगे इसका। Some food items like dal, kheer, chapati and idli are made with many ingredients. ठीक है, some food items, some food items like roti, दाल, खीर, ठीक है, वेजिटेबल
made up of two or more ingredients. ठीक है, इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना DIENTS इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो फूड मतलब कुछ भी कोई भी भोजन होता है, जैसे कोई रोटी हो सकती है, रोटी बनाते हैं, दाल हो सकती है, खीर हो सकती है, वेजिटेबल्स हो सकती हैं, उनके अंदर जो दो या दो से ज्यादा क्या हो सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे रोटी होती है, उसके अंदर वाटर और आटा, वो क्या है, इंग्रेडिएंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं, उसके अंदर हमें लिखते हैं फूड आइटम्स और इंग्रेडिएंट्स। जैसे हम बात करें रोटी की बात करें, रोटी में क्या क्या मिलाते हैं हम? रोटी जब बनती है तो एक तो आता है आटा, जिसको FLOUR फ्लोर बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या मिलाते हैं? वाटर, उसमें क्या मिलाते हैं? सोल्ट। जब रोटी बनाते हैं तो ये चीजें मिलाते हैं ना, फिर रोटी के अंदर और कुछ थोड़ी मिलाते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे हम बात करें खीर की बात करें, खीर में हम क्या क्या मिलाते हैं? जैसे राइस, मिल्क। ठीक है, उसके बाद जैसे उसके अंदर कुछ एक प्रकार से ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, बादाम, किशमिश, इलायची। ठीक है, तो राइस, मिल्क, ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, ये सब चीजें उसमें मिलाते हैं, जैसे शुगर भी डाल सकते हैं उसमें। ठीक है, एक्सेट्रा। जैसे हम टी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, चाय के अंदर क्या क्या होता है? तो टी लीफ हो सकती है, टी लीफ डालते हैं उसमें, वाटर डालते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे शुगर डालते हैं, मिल्क डालते हैं, जिंजर डालते हैं, क्लोव भी डाल सकते हैं, कार्डिमोम मतलब इलायची। ठीक है, ये सब चीजें उसके अंदर हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे हम बात करें दाल की, दाल में क्या क्या मिलाते हैं? दाल जब बनती है, जैसे दाल के अंदर ये हो गया इसका, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। अब दाल के अंदर क्या क्या डालते हैं? जैसे पल्सेस, ठीक है, ऑयल, वाटर। ठीक है, उसके बाद जैसे उसमें ओनियन भी डालते हैं। ठीक है, उसके बाद स्पाइसेस, मसाले होते हैं, जैसे हल्दी, मिर्च। ठीक है, सोल्ट। ये सब क्या है? उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे इडली बनती है, इडली, इडली के अंदर राइस होता है, उड़द दाल होती है। ठीक है, इडली, जैसे इडली है, इडली में क्या हो सकता है? राइस, उड़द दाल, उड़द की दाल होती है। ठीक है, वाटर होता है। ठीक है, उसके बाद और उसमें क्या मिलाते हैं? सोल्ट मिलाते हैं। उसके बाद जैसे चिकन करी है, चिकन करी होती है, चिकन करी, चिकन करी के अंदर क्या क्या होता है? चिकन करी, चिकन करी के अंदर जैसे चिकन होता है, ऑयल होता है, स्पाइसेस होती हैं, वेजिटेबल्स भी डाल देते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स का मतलब समझ गए बेटा? इंग्रेडिएंट्स का मतलब सभी समझ गए क्या?
जैसे रोटी होती है उसके अंदर आटा मिलाते हैं, ठीक है, आटा मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं, सोल्ट मिलाते हैं, तो ये इंग्रेडिएंट्स हो गया। जैसे कोई पूछे कि व्हाट इज द इंग्रेडिएंट्स ऑफ खीर, खीर में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं? राइस होता है, मिल्क होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, शुगर होती है, ठीक है। टी जब बनाते हैं, चाय जब बनाते हैं, उसके अंदर टी लीफ, चाय की पत्ती, पानी, चीनी, दूध, अदरक, लौंग और इलायची, ये सब डालते हैं, ठीक है। जैसे दाल होती है, दाल, दाल के अंदर पल्सेस जो होती है, ऑयल, पानी, प्याज, मसाले और नमक। इडली जो बनती है, इडली सांभर होती है, ठीक है। हर मतलब ये साउथ के अंदर खाते हैं, इडली सांभर डोसा, ये सब साउथ के अंदर खाते हैं, ठीक है। दाल बाटी चूरमा जैसे हमारे राजस्थान में खाते हैं। तो ये फूड के अंदर भी वेरिएशंस होते हैं, ठीक है, कहीं भी कुछ खाते हैं, कहीं भी कुछ खाते हैं, तो ये फूड को, इसको बोलते हैं फूड वेरिएशंस, ठीक है। तो ये राइस जब इडली बनाते हैं तो उसके अंदर राइस डलता है, उड़द की दाल डलती है, वाटर डलता है, सोल्ट डलता है। जब कोई चिकन करी बनाता है, मतलब कोई मीट वूट बनाता है, तो उसके अंदर चिकन डालते हैं, ऑयल डालते हैं, मसाले डालते हैं, कुछ सब्जी भी डाल देते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या है? इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो भोजन के अंदर हम मिलाते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। सर कैन नॉट सी, नो वॉइस, वॉइस नहीं आ रही बेटा? वॉइस आ रही है? वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी से करो उसको। अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ फूड की, ठीक है। फूड इज ऑब्टेन्ड बाय लिविंग थिंग्स फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले ले सभी ने, स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ बेटा आगे देखो, एक अलग से कॉपी बनानी है आपको, नोटबुक बनानी है, नोटबुक के अंदर इनको मेंशन करना है, ठीक है। कुछ डायग्राम हो उनको भी बनाना है। अब बात करते हैं हम सोर्स ऑफ फूड। अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ फूड। सोर्स ऑफ फूड, तो यहां पे हम लिख सकते हैं वी ऑब्टेन फूड फ्रॉम plant as well as animals। प्लांट से भी प्राप्त करते हैं और एनिमल से भी हम क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। जैसे हम यहाँ पे टेबल बनाए, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स के अंदर एग्जाम्पल हो गए, जैसे सीरियल्स, पल्सेस हो गई, ऑयल हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, ठीक है। ये सब चीजें हम किससे प्राप्त करते हैं? एटसेट्रा। प्लांट सोर्स हो गया, सेल्स हो गया, पल्सेस हो गया, ऑयल हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ठीक है, ये सब हो गया। उसके बाद एनिमल्स के अंदर जैसे एनिमल सोर्स क्या क्या हो गया? जैसे मीट हो गया, एग हो गया,
ठीक है। उसके बाद जैसे घी हो गया, कर्ड हो गया, ठीक है, बटर हो गया, है ना। उसके बाद चीज, चीज इसमें नहीं आएगा, चीज इसमें आएगा, ठीक है। पनीर होता है, ठीक है। लेकिन पनीर तो हम किससे प्राप्त करते हैं? प्लांट से प्राप्त नहीं करते हैं, एनिमल से प्राप्त करते हैं। दूध से तो बनता है पनीर। चीज हो गया, मिल्क हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद करनी है, ठीक है बेटा। सभी को समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा है। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। स्माइल, वेरी गुड, ठीक है। तो ये कुछ प्लांट सोर्स है, जैसे सीरियल्स हो गया, जितने भी अनाज होते हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, मक्का है, जौ है, ये सब क्या है? सीरियल्स है। उसके बाद पल्सेस हो गई, ऑयल हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ठीक है। उसके बाद एनिमल सोर्स के अंदर मीट हो गया, एग हो गया, घी हो गया, कर्ड हो गया, बटर हो गया, चीज हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है? सोर्स ऑफ फूड है, ठीक है। दीज आर सोर्स ऑफ फूड। इसका स्क्रीनशॉट ले, स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा, ठीक है। लिखने में बहुत टाइम लगता है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो इसका। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? नेक्स्ट हेडिंग है हमारा पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट के पार्ट, ठीक है। जैसे प्लांट होता है, उसके अंदर एक तो होती है रूट, सबसे नीचे क्या होती है उसकी? रूट। उसके ऊपर क्या होता है? स्टेम। स्टेम के ऊपर क्या होता है? ब्रांचेज। ब्रांचेज से क्या लगी हुई है? लीफ। उसके बाद क्या होते हैं? फ्लावर। उसके बाद क्या होते हैं? फ्रूट्स, ठीक है। प्लांट कंटेन, प्लांट के अंदर रूट होती है सबसे नीचे, उसके ऊपर स्टेम होता है, फिर ब्रांचेज होती हैं, फिर लीफ होता है, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। जैसे मैं कोई प्लांट बनाऊं यहाँ पे, ठीक है। तो ये है, जैसे यहाँ पे सबसे नीचे क्या होता है? रूट होती है। सबसे नीचे क्या होती है? रूट होती है। उसके बाद यहाँ पे ये क्या होता है? स्टेम होता है। ये क्या होती है? लीफ होती है, ठीक है। ब्रांचेज भी होती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे कोई फल लगा हुआ है, ठीक है, जैसे कोई फ्रूट्स हो गया, जैसे फ्लावर हो गया, जैसे इसको प्लांट बनाते हैं, नीचे का पार्ट, ठीक है। जैसे ये क्या है? एक प्रकार से कोई रूट प्लांट से, ठीक है। तो ये प्लांट का ऊपर वाला पार्ट है और ये प्लांट का नीचे वाला पार्ट है। तो जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जैसे जिसके अंदर फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, फ्रूट्स होते हैं, ब्रांचेज होते हैं, लीफ होता है, स्टेम होता है, इसको बोलते हैं सूट सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? सूट सिस्टम। और जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं रूट सिस्टम। रूट सिस्टम और सूट सिस्टम। रूट सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है? जैसे मैंने बताया, फ्लावर होता है, ठीक है, फ्रूट्स होता है,
लीफ होती हैं, ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेम होता है, एक होता है रूट सिस्टम। रूट सिस्टम के अंदर होती है रूट्स। रूट्स की दो प्रकार होती है रूट्स के अंदर भी, एक तो होती है टैप रूट, एक होती है फाइब्रस रूट। ठीक है, टैप रूट होती है और फाइब्रस रूट होती है। इनको तुम्हारे अगला जो चैप्टर आएगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो प्लांट होता है, प्लांट डिवाइड इन टू पोर्शन। प्लांट कितने पोर्शन में होता है? टू पोर्शन के अंदर। ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको शूट सिस्टम बोलते हैं, जो हमें दिखता है। नीचे वाला पोर्शन होता है रूट सिस्टम, जिसको हम देख नहीं सकते। जड़ों को देख सकते हैं क्या हम? मिट्टी हटाने के बाद दिखेंगी, वैसे दिख जाएंगी क्या? नहीं दिखेंगी, ठीक है। तो रूट सिस्टम नीचे की तरफ होता है और शूट सिस्टम ऊपर की तरफ होता है। शूट सिस्टम के अंदर फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, स्टेम होता है, लीव्स होती हैं, ब्रांचेज होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। जबकि रूट सिस्टम के अंदर रूट्स होते हैं, और रूट्स के भी दो प्रकार होते हैं, फाइब्रस रूट होता है और एक टैप रूट होता है, ठीक है। ये सब चीजें आपको जाननी चाहिए, ठीक है। यस बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले। उसके बाद यस बेटा, अब सुनो, कल की जो क्लास होगी हमारी, ठीक है, अगली जो क्लास होगी, है ना, तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे जैसे फ्लावर्स। फ्लावर्स मतलब फ्लावर्स कौन कौन से फ्लावर्स आते हैं? जैसे कॉलीफ्लावर, फूल गोभी होती है ना, फूल गोभी, बंद गोभी होती है, फूल गोभी होती है, ठीक है। तो फूल गोभी का क्या खाते हैं? फ्लावर खाते हैं। जैसे एप्पल है ना, एप्पल, एप्पल क्या खाते हैं? एप्पल क्या होता है? एप्पल फ्लावर होता है, प्लांट का फ्लावर होता है, ठीक है। तो ऐसे सब चीजें पढ़ेंगे कि मतलब कौन कौन से प्लांट्स के हम रूट खाते हैं। जैसे रूट, जैसे रेडिश होती है, मूली होती है और रूट होती है, ठीक है। रेडिश है, ठीक है, कैरेट है, ये सब क्या होते हैं? रूट्स होते हैं। तो इनको हम कल अगली क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो जो आज हमने जो पढ़ाया है उनको ध्यान से पढ़ लेना, याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, वेरी गुड।